जय हिंद। इस वीडियो में हम देखेंगे हिंदी का पहला चैप्टर, जिसमें हिंदी भाषा एवं उसकी बोलियां, उत्पत्ति एवं विकास के बारे में। हम इसका एनालिसिस नहीं देखेंगे, सिर्फ जो विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं वो प्रश्न और उसका सही जवाब, इसको आप रिवीजन के तौर पर क्लास लीजिएगा तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगी। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, आष्ट्रिक परिवार की भाषा प्रमुख भाषा कौन सी है? तो आष्ट्रिक परिवार की प्रमुख भाषा मुंडा है। दूसरा प्रश्न है, भारोपी परिवार की भाषा नहीं है। सियोयन भारोपी परिवार की भाषा नहीं है। केल्टिक, जर्मनिक, इटालिक ये भारोपी परिवार की भाषा है। प्रश्न नंबर 3 है, दिए गए विकल्पों में द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? जो कन्नड़ है ये द्रविड़ परिवार की भाषा है। प्रश्न नंबर 4, एकाक्षरी भाषा परिवार से तात्पर्य है चीनी भाषा परिवार एकाक्षरी भाषा परिवार से है। प्रश्न नंबर 5, कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? तो कन्नड़ द्रविड़ भाषा परिवार से है। हिंदी किस परिवार की भाषा है? हिंदी भारोपी परिवार की भाषा है। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? जो तुर्की है ये आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है। प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित भाषाओं को उसके विकास क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पहला आएगा प्राचीन संस्कृत, दूसरा आएगा लौकिक संस्कृत, तीसरा सौरसेनी, चौथा पश्चिमी हिंदी, यानी कि इसका सही ऑप्शन ए। ठीक है। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? जो वैदिक संस्कृत है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है। प्रश्न नंबर 10, कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? जो पंजाबी भाषा है यह प्राचीन भाषा नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11, भारतवर्ष की आदि भाषा कौन सी है? भारतवर्ष की आदि भाषा वैदिक संस्कृत है। अब प्रश्न देखेंगे जो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा से बनने वाले प्रश्न हैं उनको, जिसमें प्रश्न नंबर 12 आता है, विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम क्या है? जो पाली है वो प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है। प्रश्न नंबर 13, इनमें से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? जो पाली है ये संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। अगला प्रश्न है 14, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का काल कौन सा है? तो 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। ठीक है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। प्रश्न नंबर 15, पाली भाषा के सर्वप्रथम वैयाकरण कौन है? तो कच्चायन जो है पाली भाषा के सर्वप्रथम वैयाकरण है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, इनमें से किस विद्वान ने अपभ्रंश के लिए पुरानी हिंदी शब्द का प्रयोग किया था? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी शब्द का प्रयोग किया अपभ्रंश के लिए। अब प्रश्न देखते हैं आधुनिक भारतीय आर्य भाषा से। प्रश्न नंबर 17, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के उदय के पूर्व आर्य भाषा का कौन सा रूप विद्यमान था? अपभ्रंश था। प्रश्न नंबर 18, बोली वर्गों को उनसे संबद्ध बोलियों के साथ सुमेलित करना है। ए ऑप्शन में पश्चिमी हिंदी किससे से संबंधित है? अगर पश्चिमी हिंदी बुंदेली से संबंधित है, सेकंड से। पूर्वी हिंदी बघेली से, बघेली के अंतर्गत अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आती है। बिहारी हिंदी से मगही संबंधित है और राजस्थानी से मेवाती। ये ऑप्शन में यानी डी का पहला, ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का चौथा, ये इस क्रम में होंगे। प्रश्न नंबर 19, आधुनिक आर्य भाषाओं के वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी समुदाय की भाषा नहीं है। जो मराठी है पूर्वी समुदाय की नहीं, ये दक्षिणी समुदाय की भाषा है। पूर्वी समुदाय में उड़िया, बिहारी, बंगाली, बंगला और असमिया ये सब आती हैं। प्रश्न नंबर 20, आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किससे हुआ है? अपभ्रंश से हुआ है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 21, अपभ्रंश में कितने स्वर मौजूद थे? अपभ्रंश में 8 स्वर मौजूद थे। प्रश्न नंबर 22, हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सही क्रम कौन सा है? उसको चुनना है। इसका सही ऑप्शन ए है, जिसमें संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, सौरसेनी, पश्चिमी हिंदी और
खड़ी बोली आती है। प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित आधुनिक भारत भाषाओं में से किसका संबंध अपभ्रंश की पैसाची बोली से है? ये पंजाबी भाषा का संबंध पैसाची बोली से। प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित आधुनिक भाषाओं में से किसका संबंध अपभ्रंश की पैसाची बोली से है? अभी हमने देखा है पंजाबी भाषा का संबंध। प्रश्न नंबर 25, हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? तो अपभ्रंश भाषा हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा है और इसका काल था 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी के मध्य। प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सी बोली मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में से नहीं है? जो बांगर बोली है उस मध्य प्रदेश की बोली नहीं है, ठीक है, ये पश्चिमी हिंदी उपभाषा वर्ग की बोली है और बांगरू को क्या हरियाणवी या हरियाणी भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित बोलियों को उनके क्षेत्र के साथ सुमेलित करना है। तो खड़ी बोली के अंतर्गत कौन सा आता है? खड़ी बोली के अंतर्गत आता है बिजनौर। ब्रज भाषा के अंतर्गत कौन आता है? आगरा। और बांगड़ू के अंतर्गत कौन सा आएगा? करनाल। अवधी के अंतर्गत सुल्तानपुर। ठीक है, यानी जो बी ऑप्शन है ये सही है, सही है। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न सौरसेनी अपभ्रंश तथा इससे विकसित हिंदी की उपभाषाएं एवं बोलियां। ये चीजें 28 नंबर प्रश्न से हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में कैसा लगा आपको, इसका बस आपको बताना है। अगर सही लगता है तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर के जरूर आएंगे। धन्यवाद।